मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार से पढ़ते हैं और उसका 12वां अध्याय है और उसके 35 पद से कुछ पदों को 37 पद तक हम देखेंगे। आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए फिर से आपके बीच में आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रिय मित्रों, आइए हम प्रभु के वचन को इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है, फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी या पीढ़ी ना कर दूं। और दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है। फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि आज भी हम बहुत से बारों में ऐसे कहते हैं कि ये मरियम का पुत्र है, ये दाऊद का पुत्र है, यूसुफ का पुत्र है, और जो बहुत सी जानकारियां रखते हैं, जिनके पास जानकारी है, उनके पास बहुत सी बीमारियां भी हैं, बहुत सी टेंशन और चिंताएं भी हैं, क्योंकि वो प्रभु को परमेश्वर के रूप में या प्रभु के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वो उसका है, इसका है, उसका है, ऐसी ही बातों में अपना समय बिताया करते हैं। और यीशु मसीह ने जब ये बातें सुनी कि बहुत से लोग उसे कहते हैं दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, और दाऊद इसका प्रभु, इस तरीके से, तो यहां कहता है कि कैसे जो उपदेश कर रहा है कि शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। कैसे पुत्र हो सकता है? जो पुत्र देता है, जो बनाता है, जिसने सृष्टि को रचा है, वो खुद परमेश्वर का पुत्र होकर वो दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है? दाऊद एक इंसान या एक औरत के द्वारा या ईसे के द्वारा पैदा हुआ है, तो वो कैसे उसका प्रभु हो सकता है या उसका पुत्र कैसे हो सकता है? कहने का अर्थ ये था प्रियो, पुत्र होना और प्रभु होने में अंतर है। तो इसलिए जो लोगों की जुबान पर चढ़ा है, जो लोग बार बार दाऊद की संतान कहकर इस तरीके से बात करते हैं, तो प्रियो वो इसी तरीके का ख्याल रखते हैं। तो प्रभु ने इस बात को क्लियर करना चाहा, उस बात को हमारे बीच में इस तरीके से स्पष्ट रीति से बताना चाहा है कि वो शास्त्री जब ऐसा कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्योंकि उनकी जुबान पर ये चढ़ा हुआ था और वो पिछली वो व्यवस्था को उठाकर उन्हीं बातों को लेकर आते थे। क्योंकि व्यवस्था में इस प्रकार से लिखा था कि हमारा उद्धारकर्ता, जो जगत का उद्धारकर्ता के रूप में आएगा, वो दाऊद के वंश से आएगा, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन वो दाऊद की संतान कहकर बार बार ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्टीकरण दे रहा है। वो इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने तो दाऊद ने तो पवित्र आत्मा में होकर या पवित्र आत्मा में भरकर, भजन संहिता 110 में इस प्रकार से हम पढ़ते भी हैं प्रियो, वहां पर भी लिखा है, तो प्रभु ने कहा, मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद ने ये बात कही है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यानी प्रभु, दाऊद का प्रभु और उसके प्रभु से ये बात करता है और कहता है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ, यानी परमेश्वर उसके प्रभु से बात करता है, वो है यीशु मसीह। इसलिए वचन बता रहे कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, तब तक बैठ। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, प्रभु के दाहिने हाथ बैठना या प्रभु के चरणों में बैठना या प्रभु के साथ रहना, तो वो अपनी संतान कैसे कह सकता है जो पवित्र आत्मा से भरकर इस तरीके से कहता है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ, मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की चौकी बना दूंगा। प्रियो, बैठने में और प्रभु के साथ बातें करने में और प्रभु के साथ रहने में, तो उसे अपनी संतान कैसे बना सकते हैं जो उसे प्रभु कहता है? तो ये शास्त्रियों का वखान था और शास्त्री पिछली ही वंश को लेकर चल रहे थे, उन्हीं बातों को वो कह रहे थे। लेकिन प्रभु इस बात को क्लियर कर रहा है कि वो तो प्रभु मानता है, और उसने तो इस तरीके से पवित्र आत्मा में भरकर बात की है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, मेरे दाहिने हाथ बैठ। उसका प्रभु उसके दाहिने हाथ बैठा है, दाऊद उसके दाहिने हाथ बैठकर उसे प्रार्थना करता है। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक कि वो बैरियों को आपके पांव की चौकी ना कर दे, तब तक बैठना है। तो इसको स्पष्टीकरण किया कि वो उसका प्रभु नहीं है, वो उसकी संतान नहीं है, दाऊद की संतान नहीं है यीशु मसीह, बल्कि यीशु उसका प्रभु है। वो यीशु के द्वारा रचा गया है। वो आज भी और पवित्र आत्मा में भरकर उसकी बातें करता है और आगे भी करता जाएगा प्रियो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दाऊद तो आप ही से प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा,
तो वो कैसे उसे पुत्र बना सकता है? फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहर सकता है? भला कैसे हो सकता है कि आप उसे दाऊद का पुत्र कह रहे हैं? वो दाऊद का पुत्र नहीं हो सकता है। दाऊद का पुत्र सुलेमान था, दाऊद का पुत्र सालोम था, अबसलोम था। इस तरीके से बहुत से उसके पुत्र रहे हैं प्रियो, जिनको हम कह सकते हैं, पर हम प्रभु को उसका पुत्र नहीं कह सकते हैं। और ये शास्त्री बार बार ऐसा कह रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने स्पष्टीकरण देकर कहा कि वो तो उसे खुद प्रभु कहता है, तो वो उसे कैसे पुत्र कह सकता है? उसका पुत्र कहाँ ठहर सकता है? तो इसलिए भीड़ ने बड़े आनंद के साथ इन बातों को सुना था और सुन रही थी और सुनती थी, और वो उनको स्पष्टीकरण देता था। पर वाद विवाद करने वाले, सवाल जवाब करने वाले हमेशा उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमा करते थे और उससे सवाल किया करते थे, और यीशु मसीह उनकी सवालों का जवाब बड़ी स्पष्ट रीति से दिया करता था और वो देता था। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो दाऊद का प्रभु है, आज भी वो हमारा प्रभु है, आज भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर आपके हर एक विनती का उत्तर देने के लिए तैयार है और सुनने के लिए तैयार है, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए प्रिय, मैं कहना चाहूँगा कि आप इस बात को जरूर याद रखें कि मसीह दाऊद का पुत्र नहीं है। वो दाऊद के वंश से आया, क्योंकि एक जो विधि ठहराई गई थी, जो पहले से भविष्यवाणियां की गई थी, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर इसी के पुत्र दाऊद के और उसके वंश से होते हुए ये प्रभु का जन्म हुआ है, और वो कुंवारी मरियम से हुआ है और पवित्र आत्मा की सहायता से हुआ है। और इस तरीके से आप बार बार उसे दाऊद का पुत्र या दाऊद की संतान कहकर ना करें, बल्कि प्रभु कहता है कि दाऊद तो खुद उसे प्रभु कहता है, और वो दाऊद का भी प्रभु है, और वो आपका भी प्रभु है, और आपके बाप का भी प्रभु है, और हम सबके पिता, और आने वाली पीढ़ी और जो चली गई है उस पीढ़ी का भी वो प्रभु है। इसलिए उस प्रभु की आदर मान सत्कार करें और कभी भी वाद विवाद ना करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रेम करें, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष दें। आप बने रहें प्रियो मेरे साथ प्रार्थना में, विनती में और वचनों में, और फिर मिलेंगे नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे आप विदा करें। जय मसीह की।